हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लगता है कि आज जो मार्केट का सेशन आपने देखा वो मेमोरेबल होगा, याद रहेगा सबको। और आप इस वक्त मुझे भी याद कर लो, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि 31 जनवरी का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। और आज ही के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी ने धमाका किया। जिसने जिसने कॉल लिए थे मेरे कहने पर, वो सबको मैं आशा करता हूं मुनाफा हुआ होगा। आप देख लीजिए, मेरे वीडियो शायद अब तो डिलीट हो गए होंगे, लेकिन उसमें हर वक्त मैं बोलता रहा हूं कि नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिए। ठीक है, आपने वीडियो देखा है नहीं देखा है, ऑप्शन लिए हैं नहीं लिए हैं, लेकिन अब बात यह है कि कल क्या होगा। कल माननीय सुश्री निर्मला सीतारामन जी अंतरिम बजट पेश करने वाली है। तो कल का दिन मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहेगी। और जैसे जैसे हमारी नाणा मंत्री महोदया बजट पेश करती रहेगी, वैसे वैसे शेयर बाजार चलने लगेगा। अगर कुछ अच्छे अनाउंसमेंट आते होंगे तो बढ़ेगा, और उसमें से कोई नेगेटिव एस्पेक्ट बाहर आता है तो उस वक्त मार्केट ढलेगा। मतलब कि आपको पूरा दिन थ्रू आउट द बजट स्पीच आपको इंडेक्सेस को देखते रहते ही ट्रेड करना है। कल आप क्या कर सकते हैं? पहली बात यह है कि कल मार्केट बढ़ने वाला है। मैं आशा करता हूं कि कल शायद निफ्टी 22,000 को फिर से टच कर लेगा, और बैंक निफ्टी जो है वो 46,500 तक जा सकता है। तो आपको एक सजेशन है कि आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों खरीद के हेजिंग कर ले। इससे क्या होगा कि मार्केट वोलाटिलिटी का आपको फायदा होगा। आप मान लीजिए कि मेरे हिसाब से 46,000 का कॉल ले लीजिए और 46,000 का पुट ले लीजिए। हो सकता है कल आपको बहुत हेवी प्रीमियम से मिले, तो फिर आप 46,200 का ले सकते हैं, 300 का ले सकते हैं। क्योंकि जब आप हेजिंग कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको नुकसान नहीं होने वाला है। अगर जो सेशन में मार्केट बहुत बढ़ती है ड्यूरिंग दी बजट स्पीच, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर पुट बढ़ जाता है तो उसमें भी प्रॉफिट कर सकते। और मान लीजिए कि दोनों में से एक डाउन होगा एट द एंड ऑफ द डे, तो भी आप देख पाएंगे कि कॉल माइनस पुट करेंगे तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस बहुत कम होगा। तो कल तो यही एक हेजिंग की स्ट्रेटेजी करके ही चलना होगा आपको। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक बात ऐसी है कि उसके लिए हमारे पास कोई वक्त की कमी नहीं है। मान लो कि कल बाजार बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ता है, तो फिर एक डेक्लाइन का इंतज़ार करने के बाद डेक्लाइन जब आए तब आप अच्छे अच्छे जो शेयर हैं वो आप ले लीजिए। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो कम प्राइस वाले जो शेयर है, लो प्राइस, जैसे मान लो सुजलॉन है, वो 45 रुपीज़ का रेट आ गया है उसका अभी, लेकिन वो आराम से बढ़ने वाला है 1-2 सालों में।
तो आप इसको रख सकते हैं, साउथ इंडियन बैंक को ले सकते हैं, यस बैंक को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सब बैंक्स जो है वो चलने ही वाली है, बंद तो होने वाली नहीं है। तो अच्छे प्राइस पे ये मिल रहे हैं, बहुत लोअर प्राइस पे। आप क्वांटिटी में भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना है, मतलब आपको जल्दी से कोई छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके निकल नहीं जाना है। थोड़ा लॉन्ग टर्म रखेंगे ये से, तो इसमें अच्छा मुनाफा होगा। जैसे जोमेटो में हुआ, वो 43 का हो गया था और अब आप देखिए 120 प्लस चल रहा है। तो ये सब जो छोटे शेयर मैंने बताए, साउथ इंडियन बैंक है, यस बैंक है, सुजलॉन है, ये तीन जो है वो बहुत कम दाम में मिल रहे हैं, तो आप इसको ले लीजिए, इसमें आपको अवश्य मुनाफा होगा। बाकी कोचिन रिफाइनरी कल बढ़ सकता है, कोचिन शिपयार्ड, सॉरी कोचिन रिफाइनरी उसका पहला नाम था, अभी इसका नाम कोचिन शिपयार्ड हो गया है, वो आप ले सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छा प्राइस हाइक मिलने वाला है। इंडियन होटल भी आप ले सकते हैं। टाटा मोटर्स देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच गया, वो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। उसके नए ईवी कार्स के मॉडल्स जो आने वाले हैं वो बाजार में तहलका मचाएगी। और आपको एक चीज़ बता दूँ, टाटा ग्रुप ने जो करार किया है एयरबस के साथ हेलीकॉप्टर के लिए, तो वो भी बड़ी बात है और इसको फायदा होगा। इन्फोसिस भी आप ले सकते हैं, टीसीएस भी ले सकते हैं, दोनों ने अच्छे करार किए हैं, दोनों को अप कंट्रीज क्लाइंट मिले हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला है 5 और 7 साल का शायद, तो ये भी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि निफ्टी फिलहाल 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, 200 पॉइंट्स अप है, नास्डेक भी अप है। और आज रात को अमेरिकी फेड की मीटिंग का आउटकम आने वाला है, तो यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होते हैं या नहीं, ये हमें देखना होगा। इसमें कोई अच्छा न्यूज़ अगर आ जाएगा, मान लीजिए कि रेट कट होता है, तो सोने में सुहागा होगा। और कल बाजार जो चलने वाली है, इसका एक इंडिकेशन ये मिल रहा है कि बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट हो रही है। आज बॉन्ड यील्ड भी गिर रहा है और बिटकॉइन के प्राइसेस में भी गिरावट है, तो ये भी शेयर बाजार के लिए अच्छा है। कल अगर फेड से अच्छे न्यूज़ आ जाएंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में रिकॉर्ड ब्रेक तेजी होगी और आप अच्छा मुनाफा लेकर घर जाएंगे। इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया पोजीशन है शेयर बाजार की। और आज आपने देखा होगा कि जब मोदी साहब का पार्लियामेंट, राज्यसभा और पार्लियामेंट में लेक्चर चल रहा था फॉर द ओपनिंग सेशन, बजट सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि ये जो बजट होगा वो पूरा बजट नहीं होगा, पूरा बजट हम इलेक्शन के बाद पेश करेंगे। मतलब उनको इतना विश्वास है कि हम ही पेश करेंगे और सब लोग मान रहे हैं कि 400 प्लस सीट आने ही वाली है। मोदी जी का जो मैजिक है, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का मैजिक है, दिख सकता है, नोटिसेबल है, हम इसको महसूस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा सच में हो गया, 400 प्लस सीट मिल गई, तो आप देख लीजिए
कि स्टॉक मार्केट के इंडाइसिस जो है वो कहाँ पहुँचेंगे। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अमीर बनने का मौका आपको मिल रहा है। अगर आपको अमीर बनना है तो शेयर बाजार में हिम्मत करके आएं और देखें कि किस तरह से पैसे इसमें मिलते हैं। लेकिन ये सब होगा एक्सपीरियंस के बाद। तो आपको एक्सपीरियंस लेना है छोटे छोटे ट्रेड करके, और हमारे जैसे जो लोग वीडियोस देते हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो कल की एक्साइटिंग शेयर बाजार के सेशन के लिए मैं अभी से आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप मेरे वीडियो देखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।